हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम का इसलिए डिस्प्ले किया है चार्ट क्योंकि कल मैं किसी वजह से एनालिसिस का वीडियो नहीं बना पाया था। आई वॉज लिटिल बिजी इन सम वर्क। तो थोड़ा सा भी पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है एंड व्हाट द चार्ट एग्जैक्टली इज़ इंडिकेटिंग। तो एक डिस्कशन हमने लास्ट वीक में किया था कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से एक स्विंग लिया है नीचे, ठीक है। तो ये दिस टाइप। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। रिजेक्शन कहाँ पे लिया था? ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। तो अभी मार्केट में प्रोबेबिलिटीज़ दो है कि या तो ये इस टाइप का नीचे का पैटर्न बनाए, दिस इज़ वन, एंड सेकंड ये इस टाइप का पैटर्न बनाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में अभी है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इसकी भी बात मैंने की थी, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 3-4 दिन तक मार्केट ने, उसी जोन से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल कौन सा था? ये जो सपोर्ट जोन है, ये 450-500 का जो जोन है, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, ठीक है। और यहीं पे पिछले 3 दिन से मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है अपने आप को। अभी ये कैंडल तो बेरिश थी, लेकिन जिस तरीके की ये कैंडल थी उतना फॉल नीचे नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे डोजी की कैंडल बनी। अब इसका मतलब क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स अभी भी कंफ्यूज है कोई पोजीशन लेने में। उसके बाद आज की मार्केट देखिए, आज के मार्केट में क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट खुली गैप अप एज़ यूजुअल। आजकल जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलती है तो वहाँ पे मोस्टली साइडवेज हो जाती है। इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वहाँ से कुछ बहुत ही कंसिडरेबल मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो थोड़ा बहुत कुछ स्कल्पिंग ट्रेड लेने जैसा ही मूवमेंट मिलेगा 200-300 पॉइंट के अंदर ही। अदरवाइज कोई डायरेक्शनल मूवमेंट वहाँ पे नहीं मिलता। जनरली मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल के साइडवेज हो जाती है एंड फिर एक स्पेसिफिक रेंज में ऊपर नीचे के स्विंग्स दोनों तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आज एग्जैक्टली वही किया मार्केट ने। गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद बहुत देर तक वहाँ पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड ये जो डेली कैंडल है, ये डेली कैंडल में आप देख सकते हो कि इसमें इक्वली बाइंग और सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है, ये तीनों कैंडल्स अगर आप देखोगे तो इट इज़ स्टिल नॉट डेफिनेट कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ डोजी बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर सस्टेन हो गई, तो ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये जो कैंडल थी, इसका हाई, मतलब ये जो जोन है ना 800 का जोन, 43,800-830 का जो जोन है, यहाँ इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए, तब जाके यहाँ इन लेवल्स को मार्केट टच करेगी। एंड फिर इस स्विंग को, ये जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर 45,000 तक की जर्नी मार्केट कवर कर सकती है। तो एज ऑफ नाउ हमें लेवल टू लेवल ही काम करना है। तो एक रेंज मार्केट ने बना के रखी है 43,450 से लेके 43,830-850 का जो जोन है, ये मतलब ये 400 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट अभी है। जिस साइड में भी मार्केट का ब्रेकआउट मिलेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी इसको इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से प्ले करना है, उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में जो सेफ ट्रेडर्स है वो थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज मार्केट इज़ वायलेंट वोलेटाइल। आप आज की मार्केट देख लीजिएगा कि इसमें, ऐसे मार्केट में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये गैप अप खुलने के बाद ये कैंडल्स के विक देख लीजिएगा किस तरीके के विक्स बने हुए हैं। तो ऊपर की तरफ आपको ट्रेड लेना है तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। नीचे की तरफ ट्रेड लेना है तो कोई रीज़न नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा तो एक मोमेंटम मिल जाएगा। नीचे आ गए, लेकिन इट वाज वेरी क्विक मोमेंटम। अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो तो क्या ही ट्रेड करोगे उसमें। इट इज़ नॉट वेरी इजी। डे बाय डे मार्केट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिटेल ट्रेडर्स, स्पेशली द ऑप्शन बायर्स। अभी कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसे मार्केट में अगर स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, कुछ
डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे या कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे तो क्या वो हेल्पफुल हो सकता है, उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जस्ट कल ही कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, तो एक छोटा सा आंसर उसका मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखो, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वो जनरली पोजिशनल ट्रेड में आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो, एंड मोस्टली इट इज़ रिलेटेड विथ ऑप्शन सेलिंग। अगर आप सेलर हो तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगा के पोजिशनल ट्रेड आप कर सकते हो। फिर उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। कॉमनली कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ के नाम आपको पता होंगे, जैसे कुछ लोग स्ट्रैडल लगाते हैं, कोई स्ट्रैंगल लगाते हैं, उस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं जब मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दे रही है तो, ठीक है। तो उसमें अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो उसके अलग अलग एडजस्टमेंट्स होती है, तो हर स्ट्रैटेजी के टर्म्स एंड कंडीशंस रूल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइमरीली जो बात करते हैं वो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स की बात करते हैं, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है, क्योंकि सेलिंग करना है तो यू रिक्वायर हैवी कैपिटल, इट इज़ अ कैपिटल इंसेंटिव गेम, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे या तो आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं कोई 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का इतना कैपिटल लेके काम करते हैं। तो उनके लिए क्या बाइंग का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। अब बाइंग में अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो बाइंग में बेसिकली स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर कोई सेटअप, एक पर्टिकुलर कोई कॉम्बिनेशन जो आपको मदद करे करेक्ट एंट्री एंड एग्जिट फाइंड आउट करने में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करोगे, कोई MACD बोलेगा, कोई IRSI बोलेगा, कोई मूविंग एवरेज बोलेगा, कोई VWAP बोलेगा, कोई कुछ इचिमोको क्लाउड बोलेगा, कोई बॉलिंजर बैंड बोलेगा, ठीक है। तो हर एक इंडिकेटर के अपने अपने सेटअप्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका एम क्या होता है कि आपको करेक्ट एंट्री एंड करेक्ट एग्जिट दिलाना। तो बेसिकली क्या है, आप बाइंग ही कर रहे हो, लेकिन बाइंग में एंट्री एंड एग्जिट बस आप किसी चीज़ की मदद ले रहे हो, किसी टूल की, किसी इंडिकेटर की, तो उसके बेसिस पे आप सेट कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि मैंने एंट्री एग्जिट कहाँ पे करनी है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो होगा वो आपका होगा। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल जो है वो 100% मार्केट में काम नहीं करता। नथिंग वर्क्स 100%। इट इज़ जस्ट लाइक ए क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप फीवर ख़त्म हो चुका है ना। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट एग्जाम्पल व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टॉक मार्केट। देखो, मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट होता है, तो प्लेयर्स दोनों साइड के कैप्टन्स होंगे, वो ग्राउंड को कंसिडर करते हैं, पिच देखते हैं, पिच का रिपोर्ट क्या है, किस टाइप की बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, ड्राई है, वेट है, क्या है, ओस कब गिरेगी, क्या होगा, फिर वेदर फोरकास्ट क्या बोल रहा है, ह्यूमिडिटी कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इन सब बेसिस के ऊपर वो अपना एक सेटअप बनाते हैं, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई पिच बैटिंग पिच है, तो अगर टॉस मैंने जीता तो मैं पहले बैटिंग चूज़ करूँगा। जो पिच है वो बैटिंग के लिए ठीक नहीं है, वो सेकंड हाफ में बैटिंग के लिए फिट हो जाएगी, तो अगर मैं टॉस जीतता हूँ तो मैं फील्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है। आइडियल अपना वर्ल्ड कप का फाइनल है, उसमें सेम चीज़ हुई थी, राइट। तो ये सब जो है ना, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग ऑन द चार्ट, वी आर बेसिकली द एनालाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब होने के बाद व्हेन एक्चुअल मैच स्टार्ट्स, उस समय बात कहाँ पे आके रुकती है? उस समय बात यहीं पे रुकती है कि आप कैसे खेलते हो, टीम कैसे परफॉर्म करती है, राइट। तो टॉस जीतना या ना जीतना वो हमारा चॉइस नहीं होता, राइट। तो जिसने टॉस जीता उसके पास है उतना चॉइस कि कहाँ पे उसने बैटिंग लेनी है, कहाँ पे बॉलिंग लेनी है, क्या करना है। तो जो अदर कैप्टन है, ही इज़ टोटली हेल्पलेस अबाउट इट। तो हमारी कंडीशन टॉस हारे हुए कैप्टन की तरह है। जब मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, हमें नहीं पता, अपने हाथ में वो नहीं है, राइट। तो जब हमेशा ये एज पर एज मार्केट का ओपनिंग इज़ कंसर्न, वी आर ऑलवेज द अदर कैप्टन जो टॉस हार चुका है, तो वो तो कंसिडर्ड है, हमें नहीं पता। लेकिन इसीलिए हम स्ट्रैटेजी डिफाइन करके रखते हैं कि गैप अप खुलने के बाद ऐसा करेंगे, फ्लैट खुलने के बाद ऐसा करेंगे, गैप डाउन खुलने के बाद ऐसा करेंगे। सबसे आइडियल सिनारियो होगा कि मैं टॉस जीतूंगा और बैटिंग पीछे तो मैं बैटिंग ले लूँगा। तो वैसे हमारा एक आइडियल सेटअप हम फिक्स करते हैं डिपेंडिंग ऑन द चार्ट कि मार्केट यहाँ पे खुलती है तो मेरा सेटअप यहाँ पे बिल्कुल फिट है, तो इस तरीके से मैं ट्रेड करूँगा। अब इसके बाद जब मार्केट खुलेगी तो एग्जीक्यूशन जो है ना, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट अपने हाथ में है। अब उसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बॉलर भी एक्सलेंट तरीके से बॉलिंग अगर कर रहा है तो कभी कभी विकेट गिर जाती है, अपने हाथ में नहीं होती चीज़ें। तो इसीलिए आपको बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं कि स्टॉप लॉस लगा के खेलो,
राइट। जब श्योर शॉट सेटअप मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, तब जाके एंट्री करो। करेक्ट टारगेट, करेक्ट लेवल आएगा तो वहाँ पे एग्जिट करो। आप भागते जाओगे तो कहीं ना कहीं रन आउट होने का मौका तो मिलेगा ही ना, राइट। वो चांसेस तो होते हैं रन आउट होने के। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने लिमिट पे आने के बाद रुकने की ज़रूरत होती है। तो आजकल जिस हिसाब से मार्केट काम कर रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो है कि डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इसमें अगर बायर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में आप बात करोगे, अपना पॉइंट वो था तो कोई भी स्ट्रैटेजी लगा दो, चाहे वो इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज हो, कुछ भी हो। तो बाइंग में क्या है, आपको सिर्फ एंट्री दिला सकता है कोई भी इंडिकेटर, लेकिन एवरी इंडिकेटर, ऑल द टूल्स आर डिलेइंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर कुछ नहीं होता, लीडिंग इंडिकेटर से प्राइस होता है मार्केट में। तो इसीलिए चार्ट को पढ़ना सीखिए। चार्ट इटसेल्फ इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर जो आपको दिखा रहा है। लेकिन उसमें भी जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, जैसे अभी ये कैंडल बन गया, अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रेड में हो, ये कैंडल लग गई तो बात खत्म है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिंपल फंडा है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो क्या, अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो भैया पहला ट्रेड, कितना भी तगड़ा आपका सेटअप एंड आपका इंडिकेटर और जो भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, सिर्फ 10,000 का ट्रेड ले लो। वो जब आपके डायरेक्शन में चला जाएगा, जब प्राइस एक्शन जस्टिफाई करेगा कि ये ट्रेड आपकी डायरेक्शन में ही जाना है, तो ये कंफर्म होने के बाद उसमें और 20,000 रुपये ऐड कर दो, टोटल 30,000 का ट्रेड हो जाएगा। उसमें से जब 5-6 हज़ार मिलेंगे, आपके टारगेट लेवल पे आ गया मार्केट, तो अपना प्रॉफिट वहाँ पे बुक करो, टर्मिनल क्लोज करो एंड सेव दैट प्रॉफिट। दैट इज़ द ओनली वे जिस हिसाब से आजकल मार्केट काम कर रही है। अगर आपको मार्केट में टिकना है, सस्टेन होना है, रहना है, कुछ कमाना है, तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी लगाओ, वो स्ट्रैटेजी लगाओ, 100% प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, तो भैया ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर होता तो हर एक आदमी करोड़पति बन जाता, ठीक है। बताना मेरा काम है, सुनना नहीं सुनना आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, ये चैनल वो चैनल, जो टिप्स देते हैं, ठीक है। मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग ऐड हो चुके थे, कभी कभी ऐड होते रहते हैं। मतलब उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं कुछ कॉल दे दूं, पुट दे दूं, वहाँ पे कुछ टिप्स दे दूं। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। वी आर जस्ट लर्निंग, प्योरली लर्निंग, ठीक है। तो ये जादू की छड़ी जो एक्सपेक्ट करके ऑप्शन बाइंग में आते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता, कैपिटल गंवा देते हैं, प्लीज़ बिलीव मी, ठीक है। तो एनीवेज फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से काम करना है। तो इसका तरीका यही है कि कम कैपिटल के साथ काम करो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करो, जो मिलता है उसे ले लो और उसको सेव करो। एनीवेज अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो बेसिकली यहाँ पे 830 वाला जो ये ऊपर के, अगर एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ मैं आपको, रुको। तो दिस इज़ आज का जो हाई है, दैट इज़ 780, ठीक है। तो 780 से 830 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक लेवल स्पेसिफिक नहीं होती, वो जोन होता है, ठीक है। तो कल के लिए आइडियल सिनेरियो यही रहेगा कि ये इसी जोन में कहीं खुले। नीचे का जो लेवल है दैट इज़ 600, ये पीडीसी था, ठीक है। आज पीडीसी के पास आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो दैट इज़ वाई प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस लेवल पे पहुंचने के बाद हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लैट खुले मार्केट, फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो ये इक्वल कुछ यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ से 100 पॉइंट है, यहाँ से 100 पॉइंट है, तो यहाँ बीच में खुलते के साथ कोई भी ट्रेड नहीं बनता। या तो ये यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ के कंसोलिडेट करके कुछ पैटर्न बना के 600 को ब्रेक करे, तब हम एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमें लेके जाएगा 450-500 के जोन में। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे अगर 600 के नीचे पुट का ट्रेड लेना है तो बहुत ही सोच समझ के लेना है, क्योंकि 450-500 का जोन जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। असली फॉल जो आपको देखने को मिलेगा वो 450 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो फिर नीचे मार्केट 200 एंड 100 तक भी जा सकती है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है, ये 780 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है ना, तो इसके ऊपर हम एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 830 तक का जो जोन है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो एक आधा लॉट अगर डाल के आपको कहीं ट्रेड इनिशिएट करना है, 780 के ऊपर अगर चांस लेना है तो आप ले सकते हो। लेकिन क्वांटिटी उसमें ऐड आप 830
का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर अगर इसके 830 850 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, तो फिर ऊपर की तरफ आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल जाएगी, क्योंकि नीचे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितने लोगों ने स्टैंगल बना के रखे हैं, पोजीशन राइट करके रखी है ना, अगर मार्केट ऊपर सस्टेन हो जाती है तो ये शॉर्ट कवर हो जाएंगे। एंड फिर मार्केट में आपको 44,030-50 का जोन, ये पहला टारगेट मिलेगा। एंड उसके ऊपर फिर 44,130 एंड 200 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर 800 के ऊपर ही खुलती है तो शांति से बैठे रहना है, देखना है कि किस टाइप का पैटर्न बनता है। अगर 800 के ऊपर ही खुलती है और फिर से 780 के नीचे आती है तो आप पुट की क्वांटिटी ले सकते हैं एंड ट्रेल कर सकते हैं आज के क्लोजिंग तक, और उसके नीचे फिर 600 तक, और उसके नीचे फिर फर्दर टारगेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल। गैप डाउन खुलती है और कहीं 600 के आसपास खुलती है तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। इसके नीचे का सेमी सेटअप रहेगा। अगर 600 के नीचे खुलती है, कहीं आती है 500 तक डीप लेके, फिर यहाँ 600 को रिजेक्शन लेती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तो फिर एक पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। एंड अगर 450 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो उसमें क्वांटिटी ऐड करके आप नीचे के टारगेट्स कवर कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन बैंक निफ्टी टुमारो। ठीक है, अब निफ्टी में किस तरीके से कल काम करना है, निफ्टी का भी एक बार मैं डेली चार्ट देखना चाहूँगा कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो निफ्टी में देख लीजिएगा, जैसे बैंक निफ्टी में स्विंग के पास मार्केट पहुंच चुकी थी, निफ्टी में भी सेम ही है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी से के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, लेकिन इसी स्विंग के पास बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये तो पहुंची नहीं यहाँ तक, और ये आज की है कैंडल। तो ये एग्जैक्ट लेवल मैं बताता हूँ क्या है। तो दिस इज़ बेसिकली 850 से लेके 880 का जो जोन है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, आज का क्लोजिंग का है 19,780 के जोन में आज का जो है वो क्लोजिंग दिया है। एंड इस कैंडल का लो कहाँ है एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो कैंडल का लो इज़ 754। ठीक है, तो अगर ये 750 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर इस कैंडल के लो तक, ये मतलब 700 फर्स्ट एंड 700 के नीचे 670 एंड फिर 630 600 तक के टारगेट नीचे मिल सकते हैं अगर इसके नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अगर ऊपर जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 830 का जो लेवल है 19,830, इसके ऊपर मतलब आज के कैंडल के ऊपर निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। एंड फिर ये 880 का जो है 870 880 का जोन, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको फिर ऊपर के टारगेट जो है वो मिल सकते हैं। अभी इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो ये देखिएगा, ये लो है, तो दिस इज़ 754 का जोन है, तो 750 पकड़ लीजिएगा। एंड ये आज का बार बार जो सपोर्ट लेके यहीं से रिकवरी हुई थी ये लेवल से, दैट वाज 770 एंड वही 775 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दिया, मतलब एक्चुअल क्लोजिंग इज़ 19,780 की। तो अगर ये कल फ्लैट खुलती है और 770 के नीचे अगर जाती है तो आपको ये 750 तक का इजी रन मिल जाएगा। 750 के नीचे फिर ये गैप कवर करने के लिए मार्केट फिर आ सकती है 700 तक। तो अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क। जो सेफ ट्रेडर्स है वो 750 के नीचे ही पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर का जहाँ तक ट्रेड है, ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका है अभी 810 का, ठीक है, ये 19,810 का, क्योंकि दोनों बार यहाँ पे कंसोलिडेट करके और रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गई। यहीं इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, 19,810। तो सिंपल है, अगर ये फ्लैट इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है और 19,810 को अगर ब्रेक करती है तो एक कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। और ये 825 का जो लेवल है ना, 825 830 का, इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं उसमें। फिर 19,870 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। 870 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 900 930 एंड 950 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इसके नीचे आने के बाद
आराम से ये 725 730 तक का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 700 तक, यहाँ तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 830 के आसपास ही अगर खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, ब्रेक करती है, तो कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। लेकिन कोई भी ट्रेड आपको लेना है ना, तो गारंटी दोस्तों आजकल मार्केट में किसी चीज़ की नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब प्राइस एक्शन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन दिक्कत उसमें ये होती है कि एकदम से कहीं से कुछ हो जाता है, वोलेटिलिटी आ जाती है, तो उस ट्रेड को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आप अगर ऑप्शन में काम कर रहे हो तो इसीलिए चाहे वो आपके डायरेक्शन में ट्रेड हो, चाहे आप रिवर्सल प्ले करें, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी एंट्री हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना प्लीज़। और आपके डायरेक्शन में भी जब ट्रेड जाता है ना, तो स्टॉप लॉस छोड़ के खुली पोजीशन मत रखना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाओ। क्या हो जाएगा यार, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, 10,000 की जगह 8,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, 5,000 की जगह 3,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ मिलेगा ही सही। वो एडिशनल 2,000 के चक्कर में ना जो मिला हुआ है उसको भी हम छोड़ देते हैं, और साथ में कैपिटल के भी 2,000 मार्केट ले लेती है फिर। तो ऐसा मत करना। जहाँ पर भी जो भी ट्रेड कर रहे हो ना आप, प्लीज़ स्टॉप लॉस को यूज़ करो। ओके, तो गैप अप के केस में बता दें, अगर गैप अप 830 के ऊपर ही अगर खुलती है तो वेट फॉर अ डिप, एंड डिप के ऊपर अगर सपोर्ट लेती है मार्केट तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है 750 तक, मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल के कंसोलिडेट करती है, 750 को ब्रेक करती है, तो फिर पुट का एक ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है ना, तो मेरे को एक्चुअली ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फिर इसी रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं घूम सकती है। तो इस रेंज में अगर स्कैल्पिंग करना है एंड इफ़ यू कैन मैनेज दैट, यू कैन गो अहेड। अदरवाइज़ फिर ये 750 से ये 800 तक का जो जोन है, 800 825 तक का, ये 60-70 पॉइंट जो है ये छोड़ने पड़ेंगे। स्कैल्पिंग करना है तो आप कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो इन द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल। 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से 1000 पहुंचा दो यार, तो कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा, कुछ एडिशनल 2-4 और वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो बस देख लो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो एंड शेयर करो, और कुछ सजेशंस है, सुझाव है, कमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।